तो चलिए बेटा हमने वेक्टर्स खत्म किया। अच्छा ठीक। नाउ इस वेक्टर्स की एप्लीकेशन हमें देखनी है व्हेन वी टॉक अबाउट मोशन। अच्छा ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक जिसमें हमारा बेटा ब्रांच आ जाता है फिजिक्स का विच वी कॉल एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो वंकस टॉपिक पकुन दैट इज मोशन in one dimension. Now, सबसे पहली चीज बेटा मैंने आपके साथ क्लास में पहले भी डिस्कस किया था। जब हमने 11th में फिजिक्स स्टार्ट की थी मैंने पहले मोशन ही स्टार्ट किया था, बट देन समथिंग हैपेंड एंड वी शिफ्टेड टू डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बट अब हम उस मोड पे आ गए हैं कि अब हम नकार नहीं सकते। अब वन चॉइस ही पारूं मोशन हमें पढ़ना है ना। मोशन की बात करें बेटा, मैकेनिक्स जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारी सबसे पहली चीज जो आएगी दैट इज विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज मोशन एंड ऑफ कोर्स रेस्ट। मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें बेटा हम चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो चीजें मोशन में होगी, जो चीजें रेस्ट पे होगी, उन चीजों को गवर्न, उन चीजों की कॉज ऑफ रेस्ट एंड कॉज ऑफ मोशन क्या है, इनको आपस में क्या कनेक्शन है, वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब ये मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं। पंक्चुएशन मैकेनिक्स क्या है। Now when we talk about motion बेटा, can you tell me what is motion? शाबाश। क्या चीज है मोशन होना? शाबाश। क्या मैं मोशन में हूं? Yes sir. With respect to? With respect to me. बहुत सच्ची बात। When we are discussing motion और when we are discussing rest, now motion की बात हम करें या रेस्ट की बात हम करें तो पहले बेटा हम एक चीज को फिक्स कराते हैं, और जिस चीज को हम फिक्स कराते हैं बेटा दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या चुना सर? Frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा एक ऐसी जगह होती है जहां से आपका ऑब्जर्वर किसी पर्टिकुलर एंटाइटी का मोशन या रेस्ट ऑब्जर्व करेगा। अच्छा ठीक। कोई चीज रेस्ट में है, कोई चीज मोशन में है, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। इतना ही रेस्ट पे। तो जिस जगह से बंदा कर रहा है उस जगह को बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक स्पेस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक प्लेस है। अच्छी टाइप्स ऑफ रेफरेंस लेकिन वो इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझो, जहां से किसी चीज का मोशन या रेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है वी कॉल दैट स्पेस, वी कॉल दैट रीजन, दैट मॉडिफाइड रीजन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या इसमें Frame of reference. ना बेटा किसी चीज का मोशन हो या रेस्ट हो, इसका मतलब क्या है? देखो मोशन क्या हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा इस पॉइंट P को मैंने यहाँ पे फिक्स किया एंड दिस पॉइंट P इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। नाउ बेटा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मोशन, से फॉर एग्जाम्पल यू गॉट अ कार, इट इज गोइंग ऑन द रोड। अब पहले बार बेटा पोजीशन ए पे थी कार, लेकिन चूंकि कार चल रही है गड़ पे एट पोजीशन बी, तो विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P this car is changing its coordinates, it is changing its position vector उसने गोटे किए वन छुना पोजीशन वेक्टर एक ही ना पोजीशन वेक्टर को चेंज विद टाइम। टाइम के साथ इसका पोजीशन वेक्टर बेटा चेंज हुआ। तो जब पोजीशन वेक्टर किसी चीज का चेंज होता है तो कहता है वो चीज बेटा मोशन में है। समझिए तरह। सो जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो क्या उसका पोजीशन वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट्स विद टाइम चेंज हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स्ड पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और हमने इस चीज का मोशन या रेस्ट डिस्कस किया है विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ठीक है। लेकिन अगर ये गाड़ी दिस वाज एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड दिस इज टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड्स, यानी कि टाइम के साथ इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल बेटा अब टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड्स तो हो गए, मान को टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड्स, अब हो गया टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड्स, और आप देख रहे हो कि ये गाड़ी अभी भी किधर पे है? पॉइंट बी पे। सो विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी इज द पोजीशन ऑफ द कार चेंजिंग? No, it's not changing. Then we say that this car is at rest. Because टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर, टाइम के साथ
कोऑर्डिनेट्स इस कार के चेंज नहीं हुए। तो अब हम कह रहे हैं यही गाड़ी अब क्या है, रेस्ट में। तो पहले वाले 5 सेकंड्स में मोशन में थी, लेकिन 5 सेकंड के बाद जितना भी टाइम हुआ 20 सेकंड्स तक, क्योंकि हमने मोशन तो अभी तक ऑब्जर्व की। जब भी मोशन ऑब्जर्व करते हैं टाइम आपको देखना है कहां से स्टार्ट हो गया कहां तक है। उसके बाद ना हमें पता है कुछ, ना उससे पहले हमें कुछ पता। हमें पता लग गई टाइम t इक्वल टू 0। 0 कुछ टाइम को याद छू, 0 कुछ टू टाइम images which hunch आपके बॉडी which is going to it is not the start time of the car। कार का स्टार्ट टाइम नहीं है, ये वो टाइम है जब से ऑब्जर्वर ने इस गाड़ी को देखा। अच्छा गाड़ी से ये क्या, फॉर एग्जाम्पल गाड़ियां चल रही होती है सड़क पे, आप निकलोगे अभी इस गली से बाहर, आप देखोगे गाड़ी को, गाड़ी देखी आपने, युथे से गाड़ी वुचतन चांद खतर को टाइम t इक्वल टू 0 तमी भी स्टार्ट। तो वन गाड़ी वाज इन मोशन, तब भी थी ना, रेस्ट पे तो तब नहीं थी, वो चल रही थी, समझिए ना। सो जब व्हेन वी आर डिस्कसिंग रेस्ट एंड मोशन ऑफ कार्स, सो रिमेंबर दिस थिंग बेटा, रेस्ट और मोशन जो है ये इस पॉइंट के साथ ही डिस्कस की जा सकती है। अगर ये पॉइंट आपके पास नहीं है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ये पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा आपके पास नहीं है, आप रेस्ट और मोशन को डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन बेटा, रिमेंबर दिस थिंग, दे आर रिलेटिव टर्म्स। क्या है रिलेटिव टर्म्स? रिलेटिव का मतलब इनसे पान रिश्तेदार, रिश्तेदार भी है। आप एक को नहीं जान सकते जब तक आपको इसके रिश्तेदार के बारे में नहीं पता। मोशन का नहीं पता चलेगी जब तक आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा। आपको रेस्ट का नहीं पता चलेगा जब तक आपको इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नहीं पता होगा। गो रिलेटिव का मतलब यू आर कंपेयरिंग इट, रिलेटिव इज कंपैरिजन। ठीक, यो आप हमेशा डिफाइन करते हो रेस्ट, आप हमेशा डिफाइन करते हो मोशन विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, दैट इज रिलेटिवनेस। हाँ बच्चों तो बात वैस जैसे रिश्तेदार होते हैं, यह हम सुद रिश्तेदार गो ईज कालस न सॉइस तीस काल हेको यम सुन डिफाइन कर ए बंदा किसी बी का फलां का रिश्तेदार है। अब अगर ए को डिफाइन करना है, यह हम सुन रिश्तेदार गो सु नफर पे था, तो रिलेटिव काम कर इथे पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस चोन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट मोशन काम कर। मोशन ते रेस्ट वाचन टर्म पान वन रिलेटिव टर्म्स, दे आर इन कंपैरिजन टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जांपल समझना, इसी गाड़ी की बात कर रहा हूं, रिलेटिव का मतलब समझाने। फॉर एग्जांपल आप महालिका पॉइंट पी पे बैठ गई, आप देख रहे हो किस गाड़ी को, गाड़ी चल रही, तो आपने जब देखा गाड़ी जा रही है, आपके लिए गाड़ी रेस्ट पे है कि मोशन में? मोशन में। व्हाई? बिकॉज बेटा आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, आपकी कोऑर्डिनेट्स वेक्टर, आप पोजीशन वेक्टर आपका वो चेंज हो गया। कुछ ए कार सर, कार ए इज इन मोशन, मगर एट द सेम पॉइंट शिकासा जो बंदा गाड़ी के अंदर होगा पीछे वाली सीट पर, ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूं, पीछे वाले बंदे की बात कर रहा हूं, या आगे कोई बंदा बैठा है जो बैठा है, बस उसको राइट लेफ्ट देखने का इजाजत नहीं। ठीक, वो सिर्फ गाड़ी के अंदर देख सकता है, गाड़ी के अंदर क्या है। रोड बहुत प्लेन है, ना दबी गुंजाई, ना शोर ही, ना हॉर्न, ठीक है, कोई भी शोर नहीं है, गाड़ी के अंदर बैठा है। उसको हमेशा क्या दिख रहा है? गाड़ी के इंटीरियर्स, उसको बाहर कुछ नहीं दिख रहा। उस बंदे के लिए क्या वो गाड़ी मोशन में? नहीं। मच नहीं। क्या है मोशन में? इट मीन्स दैट बेटा जब ये खुद मोशन में था, इसको लग रहा है मैं रेस्ट पे हूं, दुनिया मोशन में है। सो रेस्ट एंड मोशन, a car can be at rest, a car can be in motion simultaneously at the very instant। जब आपने टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड्स पे कहा ना पॉइंट बी पे है, अंदर से जो बंदा है उसको मत पता पॉइंट बी, उसको पता पॉइंट है, वो गाड़ी के अंदर बैठा है, उसको गाड़ी दिख रही है, गाड़ी ये थी, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस छ सुई, सो पॉइंट छ तमिस अथ मंज, सो छ तमिस सित पकान विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट, क्या डिस्टेंस चेंज हुई? नहीं हुई। तो उसके लिए बंदा, उस बंदे के लिए जो गाड़ी के अंदर बैठा है, फॉर एन ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड द कार, उसको नहीं लगेगा गाड़ी जो है बेटा वो मोशन में। तो ये समझता रहा। आपके लिए मैं इधर जा रहा हूं, सर यू आर इन मोशन, ठीक है, योर पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू यू इज चेंजिंग, है कि नहीं? मगर एट द सेम टाइम बेटा
जो बंदा का घर इस कमरे के बाहर होगा सह आज दोनों दपान रेस्टस पे क्या थी हाँ हम कमरे में ही है ना, ये कमरा तो उधर उधर नहीं हो गया. सो साइमल्टेनियसली वी आर एट रेस्ट. as well as in motion. क्लियर छा. Yes sir. सो समझ तो यह रेस्ट क्या गो तो मोशन क्या गो. Yes sir. रेस्ट गो ये मींस न पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज गसन के. रेस्ट गो ये मींस न पोजीशन वेक्टर कुनी बॉडी हुन चेंज गछ के विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक छा. Yes sir. तो अगर बेटा चेंज हो रहा है तो मोशन. अब एक ब्रांच है फिजिक्स का which is going to help us in discussing motion of bodies, in discussing rest of bodies, in discussing the cause of the motion, in discussing कि how do bodies operate while they are in motion, while they are at rest. That branch of physics बेटा, it is called as mechanics. ठीक है? Yes sir. And mechanics में बेटा हमें तीन चीजें पढ़नी. कौन चीज पढ़े? तीन. एक obviously we are going to study mechanics as statics. Statics क्या कुछ शाबाश. When body is in motion. They are in rest. Rest. Obviously, because mechanics is composed of rest and motion, so therefore we have to study one part of the mechanics, that is bodies are at rest. ठीक? We are going to study another branch beta which is kinematics, bodies in motion, and then of course beta we are going to study dynamics. Dynamics क्या गो? Dynamics is, अब क्या लिखा आपने शाबाश, क्या कह रहा था? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और Dynamic. हमारे सिलेबस में मोशन इन 1D जब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, मैं वो ना तो मैकेनिक्स बट मोशन इन 1D. ऑब्वियसली 1D अब अभी हम देखेंगे उसमें भी क्या मसला है. मोशन ही तो है, Yes sir. लेकिन हम बेटा ये वाले पोर्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं. Whose that is kinematics. What we show was chicken. Now when you talk about statics, what is statics? It is that branch of mechanics obviously जो हमें डील करेगा बॉडीज जो रेस्ट के साथ है. The bodies which are at rest, उनकी physics, how do they respond, how do they behave, मसला ब्रिज स्नेक सी जाए हाँ. कि ब्रिज और पकू आज एक ब्रिज त्राउ चा अमेरिका की ब्रिज छोड़ दे, वो आज ऐसे आते फिर वापस गिरते. आज के ब्रिज ऐसे भी है, वो चलते हैं इधर और स्लाइड करते हैं इधर. वो ब्रिजेस नहीं. ब्रिजेस एट रेस्ट, बिल्डिंग मकान जोन रेस्ट पे ही है. Yes sir. कौन से पार्ट Status. समझ आ गया? Then we go with kinematics. What is kinematics? It will help us to deal with bodies which are in motion. Which are in? Motion. मतलब बॉडी मोशन में है, यानी कि टाइम वहां पे प्ले रोल करेगा. बंदा एक जगह है वे टाइम कोऑर्डिनेट्स, टाइम एक डायमेंशन है, टाइम के साथ बेटा टाइम का तकाजा होना, टाइम को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. कब? जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं. बिकॉज टाइम के साथ बॉडी अपना पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. तो काइनेमेटिक्स में बेटा हम मोशन पढ़ेंगे, लेकिन उस मोशन का कॉज नहीं पढ़ेंगे. उस मोशन का Cause नहीं पड़ेगा. विदाउट कॉज, यानी कि हम बोलेंगे बॉडी गाड़ी चल रही है, क्यों चल रही है वो हमें नहीं पता, गाड़ी चल रही है. मोशन छू समझ तरह Yes sir. मोशन है किसी चीज का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. कहां पे? काइनेमेटिक्स. दरअसल काइनेमेटिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड व्हिच मींस काइनेमो, एंड काइनेमो मींस मोशन. ठीक. Yes sir. इधर बेटा अगर बेटा तीसरी की बात हम करें, दैट इज डायनेमिक्स. Dynamic. नाउ डायनेमिक्स में भी डायनामो इट्स अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस पावर. व्हिच मींस Power. पावर मींस ताकत मींस एनर्जी मींस एनर्जी की वजह से काम आएगा, काम की वजह से बॉडी मोशन में आएगी, है कि नहीं? Yes sir. सो डायनेमिक्स में बेटा वी आर गोइंग टू अगेन स्टडी मोशन. ठीक, मगर विद कॉज, यानी कि कॉज ऑफ मोशन हमें पढ़ना है. गाड़ी छा मोशन मज क्या गाड़ी रुकित क्या, यानी कि कॉज. व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन? कमन से करो इस डील. Dynamic. यहां पर हम बेटा लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के बारे में बात करेंगे. समझे तरह Yes sir. लॉज ऑफ मोशन. मोशन कित पड़ गए, क्या आय गो फोर्स, फोर्स कपर आव गो एनर्जी कुन तरीक. एनर्जी कित गई क्रिएट गो कमिस ताम क्षमता एनर्जी क्रिएट कर. पा सो मैकेनिकल एनर्जी, पा सो न्यूक्लियर एनर्जी, पा सो साउंड एनर्जी, पा सो काइनेटिक एनर्जी, कोई भी केस ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से
कोई बंदा मोशन में आ गया, वो कहाँ पढ़ेंगे? डायनेमिक्स। क्लियर? अच्छा, यस सर। सो 3 पार्ट्स है बेटा इस मैकेनिक्स के। फर्स्ट द स्टैटिक्स, जहां पर रेस्ट होगा, देन द काइनेमेटिक्स जिसमें मोशन होगा विदाउट कॉज, देन अगेन मोशन विद कॉज, दैट इज द डायनेमिक्स। ठीक है? सो पहले आपको ये समझ आ गया कि मोशन और रेस्ट क्या छू, दे आर रिलेटिव टर्म्स। A body can be simultaneously in rest and simultaneously in मोशन। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा चांद पे है, उसके लिए मैं रेस्ट पे हूं क्योंकि मैं अर्थ पे ही तो हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं विद रेस्पेक्ट टू यू मोशन में हूं। ट्रीज, पेड़, अब आप उसी गाड़ी में बैठो, इसी गाड़ी में बैठो, आप गाड़ी में हो, बाहर से देखो खिड़की की तरफ, राइट लेफ्ट नहीं, हॉर्न नहीं, कुछ भी नहीं। अब देखो पेड़ जो है गाड़ी में, गाड़ी के बाहर, गाड़ी आपकी आगे जा रही होगी, लेकिन आपके लिए वो पेड़ बेटा पीछे जा रहे होंगे। Several times, पेड़ है मोशन में, क्योंकि चबाशी ने पौन पांच क्या चिकना ऑब्जर्वर, आपका ये पॉइंट भी आपके साथ है ना, समझ गए? उस रीजन को तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, समझ गए? सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन और रेस्ट डिस्कस करने में इंपॉर्टेंट। और बेटा मोशन की बात या रेस्ट की बात जब भी करें, हमें देखना पड़ेगा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रुकित कि नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पाका। अगर रुकित हो, जैसे अर्थ, मैं जमीन पे हूं, गाड़ी बाहर चल रही, मैं बोल रहा हूं मोशन में, लेकिन अगर मैं किसी और गाड़ी में हूं, देखो कितना फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन जा रहा है, क्या जा रहा है? एरोप्लेन। एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन। एरोप्लेन है, ठीक है, ये जा रहा है, ये आगे जा रहा है, यहां पे है अर्थ, धरती पे कोई बंदा बैठा है, सुचु गुछान एरोप्लेन। तो उसने जब, ये तो रेस्ट पे है, जमीन पे है ना, जब ये इस एरोप्लेन को देखेगा, इसके लिए एरोप्लेन किसी पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा होगा, इसको लगेगा से फॉर एग्जाम्पल ये जा रहा है 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब एक और बंदा है जो इसी एरोप्लेन को देख रहा है, लेकिन वो बंदा गाड़ी में गाड़ समझ रहा, ये गाड़ी भी खुद चल रही है, रेस्ट पे नहीं है गाड़ी, गाड़ी चल रही है, सपोज 40 किलोमीटर, सपोज वो ना। अब ये वाला बंदा जब इसी एरोप्लेन को देखेगा, इसको 720 से देखेगा आगे चलते हुए? नहीं देखेगा। फॉर हिम इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, या तो इससे तेज चल रहा होगा या इससे स्लो चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे रेस्ट पे था, यहाँ पे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना पड़ेगा बेटा। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे होता है तो न्यूटन ने जितनी भी बातें कही है वो सब की सब बातें बेटा वैलिड है। लेकिन अगर आपका मोशन है और वो मोशन ऐसा है बेटा कि उस मोशन में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन में है, किसमें है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आगे वेलोसिटी कांस्टेंट, गॉट समझिए, ये बंदा रेस्ट पे हो या ये गाड़ी मोशन में हो, और वो मोशन कैसी हो? वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी यानी कि हर जगह पे देखा स्पीडोमीटर पे 40 ही है, न कभी 41 हुआ न कभी 38 हुआ, 40 ही रहा। तो समझ रहा? अगर वो दो केसेस है, यानी कि रेस्ट या जी या वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। समझी तरह? वेलोसिटी कांस्टेंट या रेस्ट, जब उस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस गाड़ी को देखा जाएगा 720 पे दिखेगी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, क्लियर था? लेकिन अगर आई चोन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन को 40 है ना, 41 हुआ, 45 हुआ, 20 हुआ, 25, वो चेंज है वेलोसिटी डायरेक्शन में भी 40 ही रहा, लेकिन राइट लेफ्ट गई गाड़ी, समझता ना? दिल क्या है? एक्सेलरेशन। तब बेटा न्यूटन्स लॉज जो है वो वैलिड नहीं है। इस वाले केस में न्यूटन्स लॉज वैलिड है। न्यूटन्स लॉज छिके तुम डायनेमिक्स सुनो। लेकिन अभी याद है, अभी हमें देखना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे होता है, ठीक है? तो वो चीजें हमें डिस्कस करनी। तो एक्सेलरेशन बेटा अगर फ्रेम में है तब आपका न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। न्यूटन्स लॉज है क्या, वो हमें डायनेमिक्स में समझ आ जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मोशन पढ़ने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिर देखना पड़ेगा कि ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट, किन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन मोशन।
मोशन थी किस छ वेलोसिटी छ कांस्टेंट कि एक्सेलरेशन छ तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में फर्क क्या होता है और हर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किस तरह से देखा जाए, किस तरह से इस एरोप्लेन की मोशन जो है बेटा वो हमें समझ आएगी। क्लियर अच्छा? Yes, sir. समझ गए अभी? Yes. तो अभी इतना कॉपी कर ले, इसके बाद हम आखिरी दफा कंटिन्यू करते हैं। पॉज इट। नाउ बेटा व्हेन वी नो कि मोशन क्यों छो, रेस्ट क्या गो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या गो, ठीक है? Yes, sir. और हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, तो आई कैन फील दैट वी कैन डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक, although I have discussed everything with you during the first lectures जब हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था। now बेटा we discuss types of motion। अब रेस्ट समझ आ गया ना? Yes, sir. अब रेस्ट, अगर कोई चीज रेस्ट पे, मुझे क्या देखना है, इसको क्या बात है, बंदा जो मोशन में है उसका देखना है, इम्स क्या दलील इका पर सह को गवर्न कर, सह को परित, रेस्ट वाला आज भी उधर ही है, कल भी उधर ही है ना? Yes, sir. तो मोशन, इसीलिए हम आगे चल के काइनेमेटिक्स की बात हम कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। Now beta, the first type of motion that we are going to discuss is the translatory motion। क्या? Translatory. What is translatory motion? शाबाश। Anyone? Translatory motion है, एक ये बुझन छुस। मैं किस मोशन में हूँ? शाबाश। मैं आपको बताऊं बेटा, फॉर एग्जाम्पल अच्छे से समझना, ठीक? ये रास्ता है, यहाँ पे गाड़ी है, गाड़ी आगे जा रही है, ठीक? इस गाड़ी में बेटा मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, 2 पॉइंट्स आपके लिए। से फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, ठीक शाह? गाड़ी जा रही है विद वेलोसिटी V. तो जब ये गाड़ी जा रही है 5 सेकंड के, कितने सेकंड के? 5 seconds. 5 सेकंड के बाद फॉर एग्जाम्पल गाड़ी इधर आ गई, ठीक? गाड़ी इधर आ गई तो पॉइंट अभी भी इधर ही है ना? हाँ. पॉइंट भी अभी भी इधर ही है ना? अच्छा, अगर मैं इस वाले पॉइंट ए से लेकर इस वाले पॉइंट ए तक डिस्टेंस देखूं, होगी कुछ? हाँ. फिर मैं इस पॉइंट बी से इस पॉइंट बी तक डिस्टेंस देखूं, होगी कुछ? Yes. अगर ये डिस्टेंसेस सेम हो, अगर ये डिस्टेंसेस Same. if डी रेड वाला इज इक्वल टू क्या? डी ब्लू वाला। समझ रहे इस बात को? तो क्या आप ये मानते हो कि पॉइंट ए ने भी उतनी ही डिस्टेंस कवर की जितनी पॉइंट बी ने डिस्टेंस कवर की? Yes, sir. इतने ही टाइम में? हाँ. 5 ही सेकंड गए ना? Yes, sir. शेम सेकंड मान लो, नहीं. 14 सेकंड मान लो। No. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जनरलाइज्ड फॉर्म में, इस बॉडी के हर एक पार्टिकल ने, हर एक Particle में. इक्वल डिस्टेंस कवर की इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम? Yes. बॉडी का हर एक जर्रा सेम डिस्टेंस कवर कर गया, सेम वैल्यू से उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ, चेंज Hmm. इन सेम इंटरवल ऑफ Time. टाइम। ऐसी मोशन को बेटा ट्रांसलेशन, ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? Translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन के सो मोशन जिसमें बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब ने सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करना। मसलन इतारपीत के इंसान, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हमारा डस्टर है, ये यहाँ पे था, तो इसके भी जितने भी पार्टिकल्स थे 4 सेकंड के बाद वो सब इधर आ गए ना? Yes, sir. तो इसके सब पार्टिकल्स ने सेम डिस्टेंस कवर की सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम कह सकते हैं ये डस्टर जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन में, किस मोशन में है? Translatory motion. समझे तरह Yes. था लिखित। when all the particles of the body have the same displacement in the same interval of time,
समझ तरह? Yes, sir. यानी कि इस बंदे ने जितने भी पार्टिकल्स का बना हुआ है उन सब ने सेम डिस्टेंस कवर की सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। मैं क्या हूं, ये बॉडी जो है बेटा किस मोशन में है। Translation. अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस बॉडी को एक ही पॉइंट कंसिडर करता, बह वन यह 10 पॉइंट्स, तो दपा यह सिर्फ अख पॉइंट, तेल अम एक पॉइंट कर ना डिस्टेंस कवर एक स्ट्रेट लाइन मज, Yes, sir. तम यह ट्रांसलेटरी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन वन। क्या वन? Rectilinear motion. रेक्टिलिनियर मोशन। डू यू नो द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? Yes, sir. लाइट ट्रेवल्स इन Straight path. एग्जैक्टली व्हाई, बिकॉज हम लाइट को तो बहुत सारे पार्टिकल्स का कंसिडर नहीं करते, हम लाइट की एक बीम देखते हैं तो बस ये है ऐसा पच सो अख पार्टिकल हाँ. किसी टाइम में कोई डिस्टेंस कवर कर गया। असल में अगर ये 10 पार्टिकल्स होते तो मैं बोलता पूरा सिस्टम ट्रांसलेशन में था, लेकिन इसका एक सिस्टम एक पार्टिकल किस में है? रेक्टिलिनियर में। क्या छू? Rectilinear. यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन इज अगेन व्हाट? ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें भी बॉडी, मगर इसमें एक ही पॉइंट होता है और इसमें इस बॉडी के बहुत, फॉर एग्जांपल आ कोई पॉइंट छू, ये पॉइंट है हाँ. ए पे था, अब बी पे पहुंच गया कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में। अब इसकी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन है, वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कह सकते। ट्रांसलेटरी ऑन द होल, रेक्टिलिनियर इंडिविजुअल, यानी कि पॉइंट ए रेक्टिलिनियर मोशन, पॉइंट बी Rectilinear motion. पूरी बॉडी। Translatory motion. समझ आ गया? Yes, sir. हाँ बच्चों आज रेक्टिलिनियर मीन स्ट्रेट, ठीक छा? Yes, sir. बाक से गो नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, इट इज द रोटेशनल मोशन। Now what is rotational motion? देखो बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन में तेरे को वेलोसिटी है ना? Yes, sir. कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? Linear velocity. ट्रांसलेटरी मोशन में बंदे को एक्सेलरेशन होगी, कौन सा है? लीनियर एक्सेलरेशन। ट्रांसलेटरी मोशन में आपको कॉज देखना पड़ेगा, ये क्या है? जो फोर्स एफ, समझिए तरह, हाँ. ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड, क्या है? Rod. ये रॉड, इस रॉड को मैंने कील यहां पे लगाया, इस पर क्यों लगा गोमस? अब इस रॉड के मैं 2 पार्ट्स ले रहा हूं, दो हिस्से, एक 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए और यहां पे एक पॉइंट, B. और से फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट जहां पे एक कील ठोका गया, समझ गए ना? चलो पहले इन 2 को ही डिस्कस करते हैं, फिर वो अलग से लेते हैं। मैंने इस रॉड को यहाँ पे धक्का दिया, वह क्या था? इस रॉड में जो ऐसे मैंने धक्का दिया, रॉड को क्या होगा? हाँ, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे 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 आएगी ना? Yes, sir. आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये टाइम 5 सेकंड हो गए और रॉड अब ऐसे है, ये पॉइंट आना ये तक, Yes, sir. ये पॉइंट है ना बी, अच्छे से समझना। मैंने क्या कहा था? ट्रांसलेटरी मोशन क्या गई? अगर जितने भी पॉइंट्स बॉडी में है उन सब पॉइंट्स ने इक्वल डिस्टेंस कवर की, इक्वल Interval of time में. टेलकॉस मोशन होता है। Translatory motion. अब यहां पे देख, पॉइंट ए को पॉइंट बी को जब कोई बंदा यहां से देख रहा है उसके लिए वो हमेशा सेम है ना? हाँ. उससे पता रॉड इसके तुझे तो दिशा में चाहिए, मगर अगर मैं रेफरेंस पॉइंट बना दूं, फॉर एग्जांपल दिस इज रेफरेंस, यहां पे ओ, with respect to this reference A has traveled this much of length, obviously बात है, अगर ये इधर चला तो कोई एंगल कवर किया थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क आसान, अगर ये लेंथ, अगर ये एल छा रॉड की लेंथ, तो लेंथ ऑफ आर्क इस ए डैश से लेकर इस ए तक, हाँ. सो है ना एल इंटू थीटा, Yes, sir. और ये बी डैश से लेकर बी तक ये वाला आर्क वो होगा ना थीटा इंटू यहां से यहां तक कितनी लेंथ है? हाँ. क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ R. छासम बराबर रेडियस इंटू थीटा, रेडियस इंटू, Theta. अब आर्क देखना है, आर्क क्या है? आर्क नहीं की यहां से लेकर यहां तक Yes, sir. आर्क लेंथ है कि ये ए डैश ए डैश, ये कितना आएगा? एल थीटा, क्या आएगा? L theta. एल थीटा, क्योंकि पूरी लेंथ है। और जब यहां पर आएगा बी बी डैश की ये वाली आर्क,
BB dash. ये कूदा कशुन इसका शायद इसकी लेंथ जब होने की तो यहाँ से आएगी लेंथ से L dash L dash. यहाँ तक रेडियस यही है ना इसका Yes sir. और थीटा एंगल L dash into थीटा यही है Yes sir. समझना AA dash is not equal to BB dash माच अगर होता तो ये होता ना हाँ. ट्रांसलेटरी मोशन AA BB दोनों लेंथ सेम तो क्या बोला ट्रांसलेटरी लेकिन यहाँ पे Same. सेम नहीं है ना यहाँ पे ये आर्क है पूरा आर्क मैं रेड से बना रहा हूँ यहाँ पे इतना लेंथ है इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस पॉइंट बी ने इतना ही लेंथ कवर किया लीनियर लेंथ ठीक है तो ये लेंथ बराबर नहीं है. लेंथ बराबर नहीं है तो ये तो ट्रांसलेटरी नहीं हो गया क्योंकि डिस्टेंस इसने ज्यादा कवर किया इसने कम किया ऑल्दो दोनों सेम एंगल से डिस्प्लेस हो गए हाँ. तो इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या है Angular displacement. मगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट आशा सेम तेरे को मोशन माना Translatory motion. यूं क्या छु सेम Angular. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसी मोशन को बेटा रोटेशनल मोशन कहते हैं क्या बोलते हैं Rotation. इनका एंगुलर इनका थीटा है सेम है ना Yes sir. मगर जब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं दो पॉइंट्स की है ना वो तो मोशन में है उनकी मोशन जो है वो तो सेम है ही नहीं इसने कुछ ज्यादा लेंथ कवर की इस वाले ने लेंथ कवर कम की ठीक है सो देयरफॉर बेटा ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं Rotation. रोटेशनल मोशन क्या सुना Rotation. अब समझ एट द सेम टाइम कोई बंदा कोई पॉइंट ऐसा भी होगा ना जहां पर कील घुस गया हाँ. उस कील वाले पॉइंट ने कोई डिस्टेंस कवर की नहीं. सूचना आई थी हाँ. सोच आई थी उसको ये हो गया सिर्फ है ना हाँ. उसने कोई डिस्टेंस तो कवर ही नहीं की हाँ बी वाला यहां से इधर गया ए वाला यहां से इधर पे गया लेकिन वो बंदा जो यहां पे था या जिस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है कील घुस गया तो ऐसे है ना Yes sir. ठीक ही पढ़ना है इसमें तो ये बन गई ना एक्सिस ऑफ रोटेशन Yes sir. तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो बेटा पॉइंट है ऑन द रॉड वो तो लीनियर उसका तो कोई उसका उसके लिए थीटा वो तो चला ही नहीं इधर सूचना आई थी हाँ. उसके लिए थीटा भी जीरो है कि नहीं Yes sir. तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स जो इस रॉड पे है वो डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे हैं वो सेम तरह से बिहेव नहीं कर रहा. ऐसी मोशन को क्या कहते हैं Rotation. रोटेशन मसलन सन एंड अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन क्या अर्थ इज गोइंग अराउंड द Sun. मगर ये समझना ये क्या रोटेशनल मोशन कि नीचे बेई का मोशन ये कैसे समझ आएगा देख जब पूरी रॉड बेटा ऐसे जा रही है इसको हमने बोला रोटेशनल मोशन बोला लेकिन इस रॉड पे एक पॉइंट इंडिविजुअली था ना ए हाँ. आपको लग रहा है वो पॉइंट ए जो है वो अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट जहां पे आपने हिंज किया जहां पे आपने कील लगाया वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे जा रहा है Yes sir. एक पॉइंट देखो पूरी बॉडी थी किसमें Translatory. लेकिन एक पॉइंट किसमें था Rectilinear motion. जब पूरी बॉडी की बात की किसमें है Rotation. लेकिन एक पॉइंट जो है वो किसमें Circular. सर्कुलर मोशन यानी कि जो बॉडी रोटेशनल मोशन में है उस बॉडी का एक एक जर्रा किसमें है Circular motion. सर्कुलर मोशन अब अर्थ की बात कर अर्थ छा सनस इर्द गिर्द होल पकान एज अ होल चल रही है ना Yes sir. तो अर्थ लेकिन सन के एतबार से अर्थ एक पॉइंट है ना हाँ. अच्छा Yes sir. तो देयरफॉर वो पॉइंट अर्थ के सन के इर्द गिर्द जब घूमेगा वो सर्कुलर मोशन है कि रोटेशनल मोशन Circular वो motion. सर्कुलर मोशन every circular is rotational but it is better to say it's circular ठीक है why because every point of this rod is going around a circle जिनका circumference अलग है जिनका रेडियस अलग है इस वाले पॉइंट के लिए रेडियस है पूरा इस वाले पॉइंट के लिए रेडियस इतना है इस वाले पॉइंट के लिए रेडियस इतना है तो रेडियस हर किसी पॉइंट का चेंज हो रहा है वो छोटे छोटे सर्कल्स बना रहे हैं ना Yes sir. पूछू ये वॉल चु बना हुआ ये सर्कल ये वॉल चु बना हुआ ये सर्कल ये बड़ा वाला ये वाला सर्कल लेकिन सब सर्कुलर मोशन में ही है और इन सर्कुलर मोशन का नेट इफेक्ट रोटेशनल मोशन है फैन चुता है फैन ऐसे घूमता है सीलिंग फैन उस फैन का जब वो पूरा उसका वो प्लेट एक हाँ. पूरा प्लेट जब घूमता है तो एक एक पार्टिकल उस प्लेट का किस मोशन में है सर्कुलर लेकिन फैन एज अ होल Rotation. इज इन रोटेशन
समझ की तरह Yes, sir. एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है ना, फिर आपके ब्लेड्स जो होते हैं फैन के वैसे जा रहे हैं, क्लियर छा Yes, sir. समझ की तरह। सो रोटेशन समझ आ गया, Yes, sir. सर्कुलर भी समझ आ गया। हाँ. सर्कुलर कब? एक बॉडी के लिए, हाँ. रोटेशन कब? The whole कंपोजिट पूरी बॉडी को एज अ होल। ठीक छा, Yes, sir. क्लियर छा। Yes. नेक्स्ट बेटा ऑसिलेटरी मोशन। क्रॉस मोशन, Oscillatory motion. ऑसिलेटरी। Now beta, when you are discussing oscillatory motion, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में जब हम बात करते हैं बेटा, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? बोस फॉर एग्जांपल ऑसिलेशन एक्चुअली यू कैन डिफाइन इट। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, मैं बंदा हूं, ठीक, मेरी आदत कुछ ऐसी है कि फॉर एग्जांपल रमजान मज करो इस बात, पूरे साल का टाइम देखते हैं, बंदे जो होते हैं रमजान के टाइम पे अल्लाह दोस्त हो जाते, खुदा दोस्त, यह एक्सट्रीम नमाज 5 वक्त, दोहस सरस पे कलस पे टूट, कुन जाय ने गलत करुन, मोबाइल फोन चंदस थवन, यह एक्सट्रीम छा। Yes, sir. पे एमसी नफरस जिंदगी हुन ब्याख मरहल युथी ईद छे अमिस सोरी मशिद गसान, यह इत पे मोबाइल फोन दोहस अथस क्या न नमाज न क्या, समझ तरह, ये दो एक्सट्रीम्स है ना। Yes, sir. लेकिन ये बंदा इस एक्सट्रीम और इस एक्सट्रीम के दरमियान अपने आप को ऑसिलेट कर रहा है। पहले इधर जाता है, मैं बहुत अल्लाहु अकबर, मगर पत क्या गसान कान मज हेडफोन डांस ते करान, गो he is going to and he is going fro, he is going to and fro, but about a mean position। अख वक्त अस अमिस जिंदगी मज आसान, ये अमिस खुदा सबन नमाज तस वन परान, म्यूजिक तस थोड़ा सा बोजान, पत गह कम यह कम यह कम यह कम यह कम तो गो उकुन, पत क्या गह फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है, अल्लाह की तरफ वापस, फिर समझता रहा। Yes, sir. लेकिन एक वक्त होगा ना जब ये ऐसे हो जाएगा, मंदसा चाय बड़ा अमिस पाई पे क्या कर, नमाज पढ़नी कि म्यूजिक बोजन, समझता, अमिस दरबदरी करें कि अमिस नेक काम करें, फंस गया ना, 50% वो कर रहा है 50% ये कर, तो एक मेन पोजीशन भी है ना। हाँ. दिस मोशन, दिस मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑसिलेशन। कैसे मान? Oscillation. ऑसिलेशन किसी भी चीज की होती है। मसलन आप अभी आ गए यहाँ पे, अपने घर आपका एक्सट्रीम, मेरा घर एक्सट्रीम, इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान आप कल से उधर इधर जाओगे, लेकिन बीच में एक चौक है, बसपोरा चौक। विद रेस्पेक्ट टू बसपोरा चौक, कभी राइट जा रहे हो कभी लेफ्ट जा रहे हो, लेकिन हमेशा इस बसपोरा चौक के ही इर्द गिर्द है ना, हाँ. इसको भी ऑसिलेशन कहते हैं। समझ तरह। Yes, sir. अब वर्ड आपकी मन की पढ़े कोई ऑसिलेशन डिस्कस करें, वो ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेंडुलम देखा है, पेंडुलम Yes, sir. बॉब एक रस्सी के साथ जुड़ा हुआ है, आपने इस बॉब को धक्का दिया, बॉब को धक्का देने से शायद ये हो जाता है, ये जो एक्सट्रीम छा, Yes, sir. एम पर क्या कर सा, Box three. ये बॉब वापस आता है ना, आता है, क्या यहाँ पे रुकता है? नहीं. नहीं, तेल क्या कर सा, ओवरशूट, ये आगे जाता है, इधर जाता है, ये इधर ही जाएगा, सिमेट्री जाना चाहिए, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड No, that's not. nor be destroyed, but it can be changed। yes, यहाँ पे जब बॉब चल गया, रुक गया, रुकने के बाद ही वापस आ गया, आगे आगे आगे, यहाँ पे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, मोशन में है ना, हाँ. मोशन में है, काइनेटिक काम हो रही है, वो उसको चला रही है, लेकिन खर्च भी तो हो रही होगी। कहाँ तक हो रही है खर्च? जब तक ये रुक जाएगा वापस, काइनेटिक खत्म। लेकिन वो सारी एनर्जी बेटा इसको लगी एक दूसरे एक्सट्रीम पे लेने के लिए, यहाँ पे एक्सट्रीम था, फिर से एक्सट्रीम, लेकिन ये क्या करी, वही बेई वापस, दिस इज द मीन पोजीशन। सो टू and fro about a mean position, that motion is called as oscillatory motion। क्या सुना? Oscillatory motion. oscillatory motion। समझ तरह, Yes. समझ रहे हो ना? Yes. तो बेटा देख लो, अच्छे से समझना, ऑसिलेटरी आपने ऐसे भी देखो, स्टील स्केल होती है ना घर पे, हाँ. साथ क्या इस तरह, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जमीन पे ऐसे रखते हैं, बस करा इत पे,
चलो हाँ। तो टू एंड फ्रो मगर ये जल्दी जल्दी हो रहा है ना, ये भी ऑसिलेटरी है मगर इस ऑसिलेटरी को हम ऑसिलेटरी नहीं कहते, वी कॉल इट वाइब्रेटरी। क्या सुना? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी दोनों टू एंड फ्रो मोशन, तो याद रखता। ऑसिलेटरी ऑन अ ब्रॉडर स्केल मैंने आपको समझाया, हम उसको भी ऑसिलेशन कहते हैं। हाँ। आपके यहाँ आने को, आप यहाँ से घर जाओ, उसको भी मगर वाइब्रेटरी से प्योरली मोशन खत डिस्क्राइब करा। क्या ठीक? अब वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी में क्या फर्क है याद रखना। अगर बेटा उधर जाना और वापस आना और फिर इधर जाना, दो एक्सट्रीम्स का दरमियान, यानी कि देखो मीन दिस इज द मीन पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम तक जो डिस्टेंस होती है बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। हाँ ये बंदा इधर भी है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट से कम, ये डिस्प्लेसमेंट से कम, ये डिस्प्लेसमेंट से कम, मैक्सिमम कुछ ये बेटा ये होता। अच्छा yes maximum displacement that we call as amplitude। क्या सुना? क्या बोलते हैं? if amplitude is large, if amplitude is लार्ज, तो हम मोशन को बेटा ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या सुना? ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल, एम्पलीट्यूड क्या हुआ? स्मॉल। फिर कैसे? जल्दी जल्दी हाँ। जल्दी मतलब 1 सेकंड में ज्यादा टाइम ये ऐसे होगा, तब हम बेटा उसको वाइब्रेटरी कहते हैं। क्या सुना? वाइब्रेटरी। सो वाइब्रेटरी अलग है, ऑसिलेटरी अलग, समझ है तरह? यस सर। हाँ, एक तो इस चीज पे कि आपका एम्पलीट्यूड्स क्या है, और एट द सेम टाइम वी कैन डिस्कस इट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। if the frequency, this is amplitude, ये क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन से सबसे ज्यादा दूर कितना हो सकता है, समझ रहे हो? हाँ, एट द सेम इंस्टेंट बेटा ऑसिलेटरी की बात करते हैं। ऑसिलेटरी जब बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार ये हो रहा है, अगर वो स्मॉल है, क्या शू स्मॉल फ्रीक्वेंसी, जब फैन आहिस्ते चलता है तो फैन के पक्के दिखते हैं ना, हाँ। प्लेट्स दिखते हैं, लेकिन जब फैन तेज चलता है क्या दिखता है? तब वाइब्रेशन। तब वाइब्रेशन। जब फोन आपका वाइब्रेट करता है ना, आपको वो क्या कर रहा होता है? वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है ना, हाँ। लेकिन इतना जल्दी कर रहा होता है आपको दिखता ही नहीं ऊपर है कि नीचे है। लेकिन अगर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तेल मोनोस ऑसिलेट, तेल क्या मोनोस ऑसिलेट। मतलब इसके माना फोनस वाइब्रेशन, क्या समझ? हाँ। फोनस से वाइब्रेशन, ठीक है? ये बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा होता है, जल्दी गूंजते नहीं जैसा। अगर ये और कहीं आराम से पास वैसे बम पास कैसे आवाज, तो तब हम ऑसिलेटरी कहते हैं, बिकॉज तब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्मॉल। लेकिन फोन के वक्त फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज होती है। फ्रीक्वेंसी कैसा? बहुत लार्ज। जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। दोनों मोशंस टू एंड फ्रो मोशंस अबाउट अ मीन पोजीशन, पहले एक्सट्रीम जाओ फिर वापस आओ, फिर वहां जाओ फिर वापस, ठीक है? यहाँ पर एक एनर्जी है, यहाँ पे दूसरी किस्म की एनर्जी। इस बॉब के पास हमेशा क्षमता, चाहे आप इसको इधर ले चाहे आप इसको इधर ले, ये हमेशा चाहता है खुद इधर आना है ना, लेकिन इधर पे रुकता नहीं, और उसने राइट लेफ्ट, ठीक है? बिकॉज अगेन एनर्जी कंसंट्रेशन, बात वो चॉइस दिस इज एक्चुअली सर्कुलर मोशन, व्हिच अगर भी ज्यादा पामन दाके इधर दिन लिखा नहीं इसके, हाँ। ये इधर आ गया ना सर, तो ये व्हाट इज दिस इज सर्कुलर का आर्क, तो वो अगेन रोटेशन। लेकिन इस वक्त चूंकि एक पार्ट ले रहा हूं मैं इसका, तो हम बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन इच्छा ऑसिलेटरी आसन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, ठीक है? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ऑसिलेटरी खुद है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बैक मोशन, जो ऑसिलेटरी मोशन, जो कौन सी मोशन है? ऑसिलेटरी। हाँ, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेस्ट एग्जांपल सर्कुलर मोशन, ठीक? तो इंशाल्लाह आगे चल के बेटा अस तरह फिगर की मोशन की पट क्या वन कस मोशन वो हमें सब मोशंस इंडिविजुअली पढ़ अच्छे त्रेनवे मोशन 11th के सिलेबस गो पकुन सोद तह रॉडन पे पकुन मोशन सर्कल पे करें, ठीक है? पे फाइनली ये मोशन, ये लास्ट का चैप्टर। अब इन्हीं 3 की एग्जाम्पल इसीलिए ली क्योंकि ये क्या है सिलेबस में, हाँ इस यूनिट में नहीं है, इस यूनिट में एक चीज पढ़ेंगे, कौन सी? गाड़ी जा रही है एक लाइन पे, मोशन इन वन, क्लियर? अच्छा, इंशाल्लाह कल आई विल बी अगेन एंगेजिंग द क्लास, टाइप्स ऑफ मोशन में हम देखेंगे, और ये हो गया एक टाइप, किस टाइप की हो सकती। नाउ वी विल क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, मोशन किस तरह से होगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह आई विल स्टॉप।